हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का भाग गौ, जिसका नाम है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। तो आज मैं इस चैप्टर के संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कह कि 2001 ईस्वी में भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, 20.27%। 2001 में भारत में कितना परसेंट जंगल था, ये इसमें पूछा गया। तो ये था 19.27%। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर है? 20.60%, 20.55%, 20%, 60.20%। इसका हो जाएगा 20.60%। ऑप्शन को। अगला है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? मतलब बिहार में कितना परसेंट जंगल है? 15%, 28%, 20%, 45%। तो बिहार में जो 20% क्या है, जंगल है। ऑप्शन गो। अगला क्या है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.05%, 90.03%, 60.11% या 60.11%। ऑप्शन घ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में भारत का सबसे अधिक जंगल है। ऑप्शन गो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। अगला वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। ऑप्शन ख। आगे 1951 से 1980 की अवधि के दौरान लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया? 1951 से 1980 के बीच ऐसा कितना जंगल था जिसमें कि खेती किया जाने लगा, यानी कि खेती करने वाले भूमि में कन्वर्ट हो गया? 3000, 25,200, 35,500, 26,200। तो 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि जंगल किस में कन्वर्ट हो गया? कृषि में। अगला भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? मृदा संरक्षण, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जल संसाधन संरक्षण, खनिज संपदा संरक्षण। तो धारा 21 का संबंध किससे है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? पूरा यहाँ विश्व का, दुनिया का बात कर रहा है। 6 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर। तो FAO के अनुसार जो 1948 में पूरी दुनिया में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। अगला है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, ब्राज़ील कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो ये हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन को। अगला है इनमें कौन जीव केवल भारत में ही पाया जाता है, मतलब केवल इंडिया में और कोई अन्य देश में नहीं है? घड़ियाल, कछुआ, व्हेल, डॉल्फिन। तो घड़ियाल ऐसा जीव है जो केवल हमारे भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन को। आगे है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो बच्चा को पता है, ये मोर है, ये बताने वाली बात नहीं, मोर या मयूर। अगला मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ मिलता है? मतलब मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पे है, ठीक ना? अंडमान निकोबार, सुंदरवन, पूर्वोत्तर राज्य, मालाबार तट। इसका विस्तार सबसे अधिक है सुंदरवन में। ऑप्शन खो। अगला है टैक्सोल का उपयोग किस बीमारी में होता है?
मलेरिया, एड्स, टीबी, कैंसर। इसका उपयोग होता है कैंसर की बीमारी में, ऑप्शन घ। अगला, चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो चरक का संबंध हमारे भारत से है, ऑप्शन ग। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत ही ज़रा छोटा हो। पहला है क्वेश्चन कि वन विनाश के मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। ऐसा कौन कौन सा कारक है जिसके कारण हमारा वन का विनाश हो रहा है? तो वन विनाश के मुख्य कारक हैं, पहला कृषि भूमि का विस्तार। क्या हुआ, जगह जगह जंगल कटते गए, उसमें क्या हुआ, कृषि का भूमि में विस्तार होते गया, मतलब कि जंगल कट के वहाँ खेती होने लगा जिसके कारण वन कम हो गया। पहला ये है। दूसरा, बड़ी विकास योजनाओं की शुरुआत, बड़े बड़े मॉल फैक्ट्री वगैरह खुले तो जंगल काट के उसकी जगह पे खोला गया तो वन का विनाश हो गया। पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग, पशुओं के लिए और जलावन के लिए लकड़ियों का काटा जाना। अगला, रेल मार्ग सड़क मार्ग निर्माण, जहाँ जंगल था वहाँ रेल का पटरी बनाया गया, सड़क बनाया गया, इसकी में भी वन का क्या हो गया, विनाश हो गया। औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण, जहाँ जहाँ वन था उसको काट के वहाँ नगर बसाया गया, गांव बसाया गया, इससे भी वन का विनाश हो गया। ये सब इसके कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान वन संपदा की स्थिति का वर्णन कीजिए। मतलब बिहार में वर्तमान में वन का कंडीशन कैसा है? तो बिहार विभाजन के बाद बिहार की वन संपदा में काफ़ी कमी आई है। जब बिहार का बंटवारा हुआ, जैसे बंगाल अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, ठीक ना, तो बिहार के वन में बहुत ज़्यादा कमी आई है। वर्तमान समय में भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 7.1% भाग पर ही वन का फैलाव है। पूरे बिहार में कितने परसेंट भाग पे वन का फैलाव है? 7.1%। बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से वन क्षेत्र बिल्कुल समाप्त हो चुका है। 17 जिला ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल भी जंगल है ही नहीं, पूरा खत्म हो गया है। राज्य का औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और पश्चिम चंपारण में वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ सब में क्या पाया जाता है? वन पाया जाता है। यहाँ कुल मिलाकर 3700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वन का विस्तार है, ठीक ना। तो यह है हमारे बिहार का कंडीशन। अगला है क्वेश्चन तीसरा नंबर, वन के पर्यावरणीय महत्व को लिखे, ठीक ना। पर्यावरण की दृष्टि से वन का क्या महत्व है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। वन एक अमूल्य संसाधन है, मतलब जिसका कोई कीमत नहीं है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक मानव जीवन इसके द्वारा पोषित है। जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से इसका अंत होगा, सब दिन वन हमारे लिए सहायक होगा। वन की उपस्थिति जीव मंडल में जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए संतुलित परिस्थिति प्रदान करता है, ठीक ना। वन हमें क्या करता है? एक परिस्थिति प्रदान करता है तथा सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत भी ये वन ही है। मतलब जो भी कुछ हमें खाने को मिलता है वन से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वन के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों को लिखें। वन की कमी क्यों हो रही है, इसके लिए कोई 4 कारण लिखें। और सॉरी, वन नहीं, वन्य जीव है। वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जीव। वन्य जीव के ह्रास के 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। उसका जो घर था, हम लोग क्या किए? शिकार करके उसका घर को तोड़ दिए। प्रदूषण संबंधी समस्या, प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जीवों का जीना दुर्लभ हो गया, सांस लेना कठिन हो गया। तीसरा, आर्थिक लाभ हेतु शिकार, हम लोग अपने लाभ के लिए जानवरों पे शिकार किया, अत्याचार किए। और चौथा, अवैध शिकार, ठीक ना। तो ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है वन्य जीव के कमी के कारण हैं। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, वन जीवों के संरक्षण में सहयोगी या सामुदायिक रीति रिवाज कैसे सहायक हैं? उल्लेख करें, ठीक ना। तो वन जीवों के संरक्षण में सामुदायिक रीति रिवाज काफ़ी ज़्यादा सहायक हैं, ठीक ना। गैर जनजातीय समाज में कई अवसरों पर पीपल, नीम, बरगद, तुलसी की पूजा की जाती है, ठीक ना। कुछ ऐसे समाज हैं जहाँ पीपल की, नीम की, आम का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी का पौधा, ठीक ना, इन सभी का पूजा किया जाता है। परिणामतः इसका स्वतः संरक्षण हो जाता है। जिसका पूजा हम लोग करते हैं उसे कभी भी हम कटने नहीं देंगे, तो स्वाभाविक सी बात है उसका हम लोग रक्षा करेंगे। इसी तरह कई पशुओं को भी पूजनीय माना जाता है, जबकि जनजातीय समाजों में भी प्रकृति एवं पशुओं को पवित्र माना जाता है। जैसे गाय हो गया, इन सबको पूजनीय माना जाता है, हम लोग उसकी रक्षा करते हैं। ठन की वे पूजा करते हैं तथा उनके जीवन की रक्षा भी करते हैं।
जैसे काले हिरन, चिकारा, नीलगाय, बंदर, गाय, चूहा, कबूतर इत्यादि को ये लोग क्या करते हैं, जनजातीय जो है ना क्या करते हैं, इसका पूजा करते हैं। वनों के संरक्षण के कारण उन पर आश्रित वन्य जीवों पर भी स्वतः संरक्षित हो जाता है। जंगल का यदि हम रक्षा करेंगे तो जंगल में जो रहने वाले जीव हैं, जंगली जीव, उसकी रक्षा अपने आप हो जाएगी, बशर्ते हम यदि जंगल को बचा के रखें। अगला अब क्या है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान के उत्तराखंड राज्य में, ठीक ना, स्थित टेहरी गढ़वाल जिले में चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। यानी उस समय ये जो कहाँ पड़ता था, तो उत्तर प्रदेश इलाके में, और वर्तमान में ये उत्तराखंड इलाके में, ठीक ना, कहाँ पे, उत्तराखंड इलाके में। वहाँ पर एक गांव था टेहरी गढ़वाल, ठीक है, टेहरी गढ़वाल क्या है, जिला है। वहीं पर 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय अनपढ़ जनजातियों द्वारा ठेकेदारों द्वारा हरे भरे वृक्षों को काटने के दौरान उसे बचाने के लिए ये लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते हैं ताकि पेड़ों को काटा नहीं जा सके। जो शिकारी पेड़ को काटने आए, जो लकड़हारा पेड़ को काटने आए, ठीक ना, तो ये लोग क्या किए, बोले हम पेड़ काटने नहीं देंगे, और पेड़ों को चारों तरफ से क्या किए, गले लगा के घेर लिए, ठीक ना क्या। और उस टाइम जो है इसका नेतृत्व में कौन किए थे, सुंदरलाल बहुगुणा। इसे पूरे भारत के साथ साथ ही लगभग विश्व में स्वीकार किया गया। पहले ये भारत में हुआ, यानी कि टेहरी गढ़वाल जिले में, धीरे धीरे पूरा ये विश्व में फैल गया। अगला अब है 7वां क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में वन कैसे सहायक है? यानी कि कैंसर जैसे बीमारी के उपचार में भी जंगल सहायक है, कैसे? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में स्थित उच्च क्षेत्रों में हिमालयन यव नाम का एक पौधा पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन यव नाम का एक पौधा पाया जाता है, ठीक ना। चीड़ के प्रकार का यह पौधा औषधीय गुण वाला है। इस पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। इस पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है, ठीक ना। ये पौधे का एक एक भाग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उससे क्या प्राप्त होता है, टेक्सोल, जो कैंसर रोग के उपचार में सफल है। टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है, कैंसर में। इस प्रकार कैंसर के उपचार में वन अपने उत्पाद के जरिए सहायक है, ठीक ना। अगला, विलुप्त होने के खतरे वाले 10 जीव जंतुओं के नाम लिखिए। ऐसे 10 जीवों के नाम लिखने हैं जो कि पहले थे या अभी भी हैं, लेकिन अब जो है विलुप्त होने के कगार पे हैं, खत्म होने के कगार पे हैं। तो विलुप्त होने के खतरे वाले 10 जीवों के नाम जैसे लाल पांडा, सफ़ेद सारस, पर्वतीय बटेर, सारंग, नील गाय, मगरमच्छ, गिद्ध, भेड़िया, मोर, चीता, ये सब ऐसे प्राणी हैं जो कि कुछ दिनों बाद विलुप्त हो जाएंगे, मतलब कि हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगला है, प्रदूषण जनित समस्या से वन्य जीवों का ह्रास हुआ, कैसे? प्रदूषण की समस्या से वन्य जीवों में कमी आई, वो कैसे? प्रदूषण के बढ़ने के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव वन्य जीवों पर नकारात्मक रूप से पड़ा है, मतलब उसका प्रभाव बढ़िया नहीं रहा है। पराबैंगनी किरण की अधिकता, अम्ल वर्षा एवं ग्रीन हाउस के प्रभाव के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी आई है, ठीक ना। जैसे अम्लीय वर्षा हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया, इसके कारण वन्य जीवों में क्या आई, कमी आई है। इसके अलावा वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण के कारण भी वन्य जीवों में क्या हुआ, दुष्प्रभाव पड़ा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नया जन्म संभव नहीं। जब तक हम अपने जीवन चक्र का कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक नए जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि निवास स्थान उपलब्ध होने के बाद भी वन्य जीव का ह्रास हो रहा है। अगला है, भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम प्रांतों सहित लिखिए। तो भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल का नाम, जैसे पहला पंचमढ़ी, ठीक ना, जिसका क्षेत्रफल जो कि 4,92,628 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला है डिब्रू साइकोमा, ठीक ना, ये कहाँ, इसका एरिया कितना है, तो ये जो 765 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कहाँ पर है, असम में है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर थोड़ा बड़ा जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा, और आपको 5 नंबर दे के जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, है तो ये बहुत बड़ा, लेकिन इतना नहीं लिखेंगे, कुछ लिख के छोड़ देंगे।
पहला क्वेश्चन कह रहा है वन्य जीव एवं जीवों के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वन्य जीव और जीवों का क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना है। वन एक नवीकरणीय संसाधन है जिससे मानव का संबंध काफ़ी पुराना है। यानी वन क्या है? नवीकरणीय संसाधन, और हमारा संबंध इससे बहुत ही पुराना है। मानवीय सभ्यता और संस्कृति का विकास वनों से ही हुआ है और आज भी हमारा संबंध इन वनों पर ही आधारित है। ठीक ना। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। यह पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। पूछेगा कि वनों को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, तो वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। कहा जाता है कि जब तक वन एवं वन्य जीव सांस लेता रहेगा तब तक मानव भी सांस लेता रहेगा। तो वन जब सांस लेता है तो क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ठीक ना, और सांस छोड़ता है, ऑक्सीजन देता है। वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और अपना जीवन क्या करते हैं? पूर्ण करते हैं। संसाधन के साथ साथ यह पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का भी महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वन ही है। कोई भी खाने पीने का स्रोत जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वन से मिलता है। ठीक ना। आगे लिखना है पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार संतुलित पर्यावरण के लिए किसी क्षेत्र के लगभग 33% क्षेत्र पर वन का आवश्यक होना आवश्यक है। कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, उसके 33% भाग पर वन होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है। वन का विकास कई भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है जिससे इससे वितरण के काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है। वन वृक्षों की विविधता के कारण, ठीक ना, इससे पशुओं के लिए चारा, जलाने के लिए ईंधन, काष्ठ, लकड़ी, कई उद्योग के लिए कच्चे माल की लुगदी, इमारती लकड़ियाँ, प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड, ठीक ना, सेलुलोज, रबर, कॉर्क, तेल, विभिन्न प्रकार के फल और मसाले, औषधि, यहाँ टेनिन इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। ठीक ना। यहाँ तक लिख देंगे प्राप्त किए जाते हैं। इतना आंसर काफ़ी हो गया। इतना ये सब क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ठीक ना। इतना ज़्यादा काफ़ी हो गया। अब अगला क्वेश्चन है वन के घनत्व के आधार पर वनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। घनत्व के आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं इसका पूरा विस्तार पूर्वक क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक ना। विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करना है। लिखना है यहाँ पे। तो ऊपर जो भी ये कथा कहानी है इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक ना। क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे यहाँ पे वन के घनत्व के आधार पर वन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेडिंग वन के घनत्व के आधार पर, ये आप लोग लिखिएगा, वन के घनत्व के आधार पर वन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया। पहला लिखना 1 नंबर में अब अत्यंत सघन वन। अत्यंत सघन वन। इस प्रकार के वनों में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार, ठीक ना, वन का विस्तार, ये परसेंट छोड़ दीजिएगा, वन का विस्तार 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। असम और सिक्किम को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला लिखेंगे दूसरा टाइप इसका सघन वन। ठीक ना। लिखेंगे इस प्रकार के वन के अंतर्गत 74 लाख हेक्टेयर भूमि है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3% है। कितना है? 3%। यहाँ वनों का घनत्व 63% है। कितना परसेंट है? 63%। और इस प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तीसरा है खुले वन। लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इन वनों का विस्तार है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% विस्तृत है। ठीक ना। ये कहाँ पे है? भारत के लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे है। अब परसेंटेज के मामले में देखा जाए तो ये 7% है। कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम के 16 आदिवासी जिलों में ये शामिल है। अगला लिखेंगे झाड़ियाँ एवं अन्य वन। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के इलाके शामिल हैं। यानी हमारे बिहार में झाड़ियाँ एवं अन्य वन पाए जाते हैं। ऐसे वन का विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9% क्षेत्र पे है। कितना परसेंट क्षेत्र पे है? 9% क्षेत्र पर है। आगे लिखेंगे अगला मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन
मुख्यतः देश के पूर्वी तटीय राज्यों में ऐसे वन मिलते हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि राज्य क्या हैं, शामिल हैं। ठीक है, इत्यादि राज्य क्या हैं, शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है वह है जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन करें। जैव विविधता क्या है, इसके महत्व का वर्णन करना है। ठीक ना, तो हम लोग लिखेंगे संपूर्ण पृथ्वी अथवा किसी एक हिस्से पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। या तो पूरे पृथ्वी पर या फिर किसी एक क्षेत्र पर पाए जाने वाले जीव की विविधता को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लू व्हेल तक बड़े जैसे जीव भी शामिल हैं। छोटे छोटे जीव से लेकर बड़ा से बड़ा जीव सब शामिल है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पृथ्वी जैव विविधता का भंडार गृह है। क्या है, भंडार गृह है, जिसमें कि जैव विविधता पाए जाते हैं। स्थानीय स्तर पर किसी क्षेत्र अथवा जैविक उद्यान में स्वतः अथवा मानवीय प्रयास से इकट्ठा किए गए जीवों को जैव विविधता का ही अंश माना जाता है। या तो जीव खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं या फिर हम इंसान क्या करते हैं, उसको पनपने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। इस आधार पर भारत जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले देश एवं विभिन्नताओं से भरा यह देश विविधताओं के संदर्भ भी अनूठा है। यही कारण है कि इसकी गिनती विश्व में 12 विशाल जैविक विविधता वाले देश में की जाती है। ठीक ना, किसकी, तो भारत की। यह विश्व की सभी जैव उपजातियां की 8% संख्या पाई जाती है। पूरे दुनिया में जितने भी जैव विविधता पाई जाती है उसका 8% हमारे भारत में है। आगे है किसी भी देश के स्वस्थ जैव मंडल एवं जैविक उद्योग के लिए जैव विविधता का समृद्ध होना अनिवार्य है। इसके कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हैं। ठीक ना, इन जैव विविधताओं से हमें भोजन, औषधि, दवाई, रबड़, लकड़ी मिलती है, जिनका मानव जीवन में क्या है, तो विविध उपयोग है। यहाँ तक हम लोग लिखेंगे और ये सबको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक ना, इतना काफ़ी हो गया इसमें। अगला क्वेश्चन है मानवीय क्रियाओं द्वारा वन एवं वन्य जीवों का ह्रास हुआ है, कैसे। हम इंसान के कारण वन और वन में रहने वाले जीवों का ह्रास हुआ यानी कमी हुआ है, कैसे हुआ है, थोड़ा इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे वन संपदा मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। वन क्या, हम इंसान के लिए अनिवार्य है। फिर भी मानव ने विकास के नाम पर तथा अधिक पाने की लालसा में वन का दोहन करना आरंभ कर दिया। हम जानते हैं कि वन है तो हम हैं, वन नहीं है तो हम भी नहीं हैं, ये जानते हुए भी हम लोग वनों की कटाई करते हैं। मानव के अतिरिक्त अन्य जीव जंतु वन से अपनी आवश्यकता क्या करते हैं, पूरा करते हैं। हम इंसान तो पूरा करते हैं, इसके अलावा और भी जीव जंतु भी अपनी आवश्यकता वन से ही पूरा करते हैं। परंतु मानवीय गुण के कारण इसने वनों से अधिक पाने की लालसा में वनों का दोहन कर दिया। ठीक ना, और वन का ह्रास होने लगा। उपनिवेश काल में अंग्रेजों द्वारा रेल मार्गों एवं सड़कों के विकास के लिए वनों को काटा गया। पुराने ज़माने में अंग्रेज क्या किए, रेल मार्ग बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए वन को काटे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के नाम पर वनों का विनाश आरंभ हुआ। बोला हम विकास कर रहे हैं, मार्केट बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, इसके नाम पे वन को काटा गया। ठीक ना, फिर आगे है बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों को काट कर न केवल कृषि भूमि का विस्तार किया गया बल्कि आदिवासियों क्षेत्र का भी विकास किया गया। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन रहने के लिए जगह सीमित है और खाने के लिए भोजन सभी सीमित है। इसके लिए क्या किया गया, वन को काट के उस पर खेती किया जाने लगा और वन को काट के उस स्थान पर घर बनाया जाने लगा। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के मध्य, ठीक ना, 81 के मध्य लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि परिवर्तित हो गया। जो पहले क्या हुआ करता था, वन हुआ करता था, अब वो क्या इसमें कन्वर्ट हो गया, अब वो कृषि में कन्वर्ट हो गया। ठीक ना, आगे फिर लिखना है आर्थिक विकास के नाम पर बड़ी योजनाएं आरंभ की गई। ठीक ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विकास के कारण 1952 ईस्वी में 50,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट किया गया। ठीक ना, वर्तमान समय में भी इस प्रक्रिया से वन का विनाश जारी है। खनन कार्य के कारण भी वन का विनाश होता रहा है। तो इतना हम लोग लिखेंगे, काफ़ी है। बाकी इधर का ये सब हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन
अगला या लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित जैव मंडल क्षेत्र का विस्तृत विवरण दें। जैव मंडल क्षेत्र का पूरा विस्तार पूर्वक क्या करना है, तो वर्णन करना है। भारत जैव विविधताओं से समृद्ध देश है, ठीक ना। भारत में जैव विविधता की कोई कमी नहीं है, जहाँ पश्चिमी घाटी एवं उत्तर पूर्वी राज्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ भारत के कुल क्षेत्र का क्रमशः 4% से 5.2% भाग हैं, जिसे 25 हॉट स्पॉट में शामिल किया गया। कितने हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है? 25 हॉट स्पॉट में शामिल किया गया है, जहाँ असंख्यक जैविक समूह निवास करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार देश में उपलब्ध 33% पुष्पीय पौधे हैं, यानी कि फूल के पौधे हैं। 53% स्वच्छ जल मछली हैं। 60% एम्फीबियन हैं। 30% सरीसृप हैं और 10% स्तनपायी प्रजातियां भारतीय मूल की हैं। इस विविधता भरी विशेषताओं को सुरक्षित रखने के लिए इसके संवर्धन के उद्देश्य से यूनेस्को की सहायता से देश में 14 जैव मंडल आरक्षित किए गए हैं। तो पूछ सकता है कि देश में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित किए गए हैं? 14। किसके सहायता से? तो यूनेस्को की सहायता से, ठीक ना। देश का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी है। कौन सा पंचमढ़ी? जो मध्य प्रदेश के बैतूल, ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र अचनकमार है, जो कहाँ पे है? अमरकंटक जैव मंडल क्षेत्र, ठीक ना। लगभग 3,83,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मध्य प्रदेश के अनूपपुर, दिंदौरी और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में फैला है। कंचनजंगा जैव मंडल क्षेत्र सिक्किम के 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सबसे प्रसिद्ध नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की सीमाओं पर 5,520 किलोमीटर वन पर विस्तृत है, ठीक ना। विस्तृत है यहाँ तक लिख दीजिए, काफ़ी हो जाएगा कि कितना लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और भी क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने दोस्तों में, रिलेशन में शेयर करें और कमेंट में हमें फीडबैक ज़रूर दें। आपको यह क्लास कैसा लगा, वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।